देखें ईपी लाइव। कश्मीर के 14 नेताओं को केंद्र सरकार ने एक बैठक में बुलाया है। ये बैठक 24 जून को होनी है और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ऐसी कई आशाइयां लगाई जा रही हैं कि इस बैठक के बाद कश्मीर राज्य में चुनाव हो सकते हैं, यानी जम्मू और कश्मीर 2 राज्यों में चुनाव हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि कश्मीर को संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। 370 हटाई गई केंद्र की ओर से, और जब 370 हटाई गई तो कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, यानी 2 छोटे छोटे राज्य बना दिए गए और दोनों राज्यों को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। लेकिन लगातार ये मांग उठ रही है कि कश्मीर का जो पुराना दर्जा है, यानी संपूर्ण राज्य का दर्जा है, उस दर्जे की वापसी होनी चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 370 की भी वापसी होनी चाहिए। लेकिन 24 जून की मीटिंग के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आने वाले दिनों में कश्मीर में क्या होने वाला है, चुनाव होने वाले हैं या संपूर्ण राज्य का दर्जा उसे वापस मिलने वाला है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कई आशाइयां लगाई जा रही हैं कि एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जो कानून जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर आधारित है। यह बताया जा रहा है कि विधि आयोग इस तरह के कानून का मसौदा तैयार कर रहा है और इस मसौदे को तैयार करने के लिए जो कई राज्यों में इस तरह का कानून बनाया गया है, जहां पर जनसंख्या नियंत्रण रखने के लिए कानून बनाए गए हैं कि जिन लोगों के 2 से अधिक बच्चे हैं उन लोगों को तमाम सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए। उन तमाम कानूनों का गहन विश्लेषण चल रहा है और विश्लेषण के बाद यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जिस कानून के अंतर्गत ये तमाम बातें रखी जाएंगी कि जिन लोगों के 2 से अधिक बच्चे हैं उनको कौन कौन सी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए, कौन कौन सी सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस तरह का कानून बन रहा है, तैयार हो रहा है। कब लागू होगा और क्या वाकई लागू होगा या नहीं लागू होगा, इन तमाम अटकलों पर विराम उस वक्त लगेगा जब ये कानून बनकर तैयार हो जाएगा और इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए लागू कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल विधि आयोग की ओर से इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं उनके आधार पर यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं विधि आयोग इस तरह का कानून तैयार कर रहा है। ऐसे कानून का मसौदा, रूपरेखा बनाई जा रही है। बात खीरी टाउन की करेंगे। खीरी टाउन में सफाई व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। सफाई व्यवस्था को इसलिए बेहतर बनाया जा रहा है क्योंकि एम्स के निदेशक द्वारा ये बात कही जा रही है कि अगर लापरवाही की गई तो 6 से 8 सप्ताह में फिर से कोरोना वायरस का नया वेरिएंट वापस आ सकता है, तीसरी लहर वापस आ सकती है। उत्तर प्रदेश में अभी तक वीकेंड लॉकडाउन है, यानी सैटरडे और संडे को पूरी तरह से बंदी की जा रही है। बंदी का मकसद यही है कि कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाया जाए। इसके अलावा ये भी मकसद है कि बरसात के मौसम में संचारी रोग उत्पन्न होते हैं, उन तमाम संचारी रोगों पर रोकथाम लगाई जाए। रोकथाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में सफाई व्यवस्था का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। खीरी टाउन में भी ईओ नगर पंचायत की देखरेख में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के तमाम दावों की पोल उस वक्त खुलती हुई नजर आती है जब सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोस वायरल होने लगते हैं, फोटोज वायरल होने लगते हैं, जिन फोटोज में, जिन वीडियोज में गंदगी का अंबार लगा होता है, जिन वीडियोज में ये दिखाया जाता है कि इस मोहल्ले में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस वक्त जो वीडियो आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो वार्ड नंबर 15 का है। वार्ड नंबर 15 मोहल्ला सैयदवाड़ा है, जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सफाई व्यवस्था की ओर कोई मुड़कर देखने वाला नहीं है। लेकिन कल के हमने वीडियो में दिखाया था आपको कि नगर पंचायत खीरी के ईओ वीरेंद्र कुमार लहरपुर मार्ग की सफाई करवा रहे हैं। मुझे लगता है कि लहरपुर मार्ग की सफाई की जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा कहीं आवश्यकता जो मोहल्लों के अंदर गंदगी है, जो वार्डों के अंदर गंदगी है, उन्हें बेहतर बनाने की है।
हैं। लेकिन मुख्य मार्गों को इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि जब भी जिलाधिकारी का विजिट होगा, जब भी कमिश्नर का विजिट होगा, जब भी सफाई व्यवस्था देखने के लिए किसी अधिकारी का विजिट होगा तो वो ज्यादातर मुख्य मार्ग पर ही निकलते हैं। इसलिए मुख्य मार्ग की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है। इसके उलट अगर आप देखा जाए तो कस्बा खीरी टाउन से जो कूड़ा निकाला जा रहा है उस कूड़े को मोहल्ला अरनी खाने में एक स्थान पर जमा किया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि यह जमीन नगर पंचायत खीरी की जमीन है, लेकिन कहीं ना कहीं इस जमीन में विवाद है। कुछ लोगों का कहना है कि यह जमीन उनकी अपनी जमीन है, लेकिन कुछ हिस्सा नगर पंचायत खीरी का इसमें जरूर शामिल है। लेकिन लोग एतराज कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब बरसात के मौसम में यहाँ कूड़ा डाला जाता है, बारिश होती है, बारिश से ये कूड़ा भीगता है और उसके बाद जब हवा चलती है तो उस हवा के साथ में ऐसी दुर्गंध आती है जिस दुर्गंध में सांस लेना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। नगर पंचायत खीरी जिस स्थान पर कूड़े की डंपिंग करा रही है उस स्थान से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की गई है। आइए उससे देखते हैं। ईदगाह के सामने पड़े एक गड्ढे की, जहां के ऊपर आज नगर पंचायत अपना कूड़ा करकट डाल रही है, इसके अंदर कूड़ा डाल रही है। ये जो कूड़ा जहाँ पर डाला जा रहा है इससे 100 मीटर की दूरी पर नहीं बल्कि 50 मीटर की दूरी पर आप देख लीजिए पूरा महल्ला बसा हुआ है। ये जिसको अरनी खाना और जो है जिनसी बोला जाता है, और इसी के पड़ोस में एक कस्बे खीरी का एक प्रतिष्ठित स्कूल है जिसे सेक्टोसेंट पब्लिक स्कूल कहते हैं, जहाँ के ऊपर काफ़ी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। वहाँ के ऊपर आज के दिन पर आज देख लीजिए कूड़ा डाला जा रहा है। इससे पहले भी नगर पंचायत यहाँ पर कूड़ा डाल रही थी, तब हमारे चैनल ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और नगर पंचायत जागी थी और यहाँ से कूड़ा डालना बंद हो गया था। लेकिन एक बार फिर जब जान गए कि लोग यहाँ का लोगों ने विरोध भी किया था कि लोग नहीं कुछ बोले, तो एक बार फिर नगर पंचायत यहाँ पर कूड़ा और करकट डालना शुरू कर दिया, जिससे कि यहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश पैदा हो गया। क्योंकि बरसात का मौसम है और संक्रामक रोग फैलने की पूरी उम्मीद है। और जैसा कि आप ये भी जान रहे हैं कि सरकार भी बराबर बता रही है, मीडिया के माध्यम से बराबर बताया जा रहा है, हर जगह पर ये चीज़ का प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि तीसरी कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। तीसरी लहर का मतलब कोरोना फिर से आप दस्तक देने वाला है अक्टूबर नवंबर तक की, जिससे कि और संक्रामक रोग फैलने की आशंका है। जिसलिए यहाँ के लोग डर रहे हैं, जिनसी के लोग डर रहे हैं कि कोरोना जैसे काल में संक्रामक रोग अगर फैल गए तो हम लोगों को जान कैसे बचेगी। इसलिए जैसे ही यहाँ पर आज करकट पड़ना शुरू हुआ, यहाँ के सभासद सामने आ गए और सभासद के आवास को लोगों ने घेर लिया, आवास के ऊपर पहुँच गए, सभासद से बताया, सभासद तुरंत आए करके यहाँ के ऊपर जो करकट पड़ रहा था उसके रुकवाया है और जो यहाँ के ऊपर डालने आ रहे थे ट्राली उन्हें वापस भेजा। हमारे बीच में सभासद राकेश कुमार, जिनकी पत्नी यहाँ के ऊपर सभासद है, और जैसा कि पत्नी सभासद होने की वजह से कार्य यही देखते हैं। राकेश कुमार एक अच्छे समाज सेवक भी हैं, इनकी समाज सेवा के बारे में सभी लोग जानते हैं। मैं इन्हीं के बीच में आपसे बीच में मौजूद हूँ। राकेश कुमार, बताइए ये करकट कैसे पड़ने लगा? ये करकट ईओ साहब कह रहे थे यहाँ पे करकट लगा, तो हमने मना किया था कि यहाँ पे हमारे मोहल्ले में बहुत बदबू आती है इस कूड़े से। एक बार आपका KEP न्यूज़ जब यहाँ पे चला था तब यहाँ पे कूड़ा पड़ना बंद हुआ था। आज सुबह से हमारे घर पे काफ़ी लोग आने लगे, कहने लगे वहाँ पे ईदगाह है और उसके पड़ोस में सेक्टोसेंट पब्लिक स्कूल है और पास में हमारा मोहल्ला है, हम लोग निकल नहीं पाते हैं, इतनी बदबू आती है, आप ही कुछ करिए। तो हमने फिर ईओ साहब से फ़ोन किया। यहाँ पे 4 गाड़ियाँ फिर सुबह पड़ गई हैं, अभी 2 गाड़ी को हमने वापस किया है। हम ईओ साहब से यही कहना चाहते हैं, हमारे वार्ड में अगर डालना है, इसको पाटना है अपनी ज़मीन को, तो केवल मिट्टी से पाटिए। क्या इस ज़मीन का ये फाइनल हो गया कि ये ज़मीन किसकी है? अभी तक की कोई नपाई उपाई तो हो नहीं? ये तो ज़बरदस्ती है, ये लोग कूड़ा यहाँ पे हमारे वार्ड में डाल रहे हैं, गंदगी से बहुत बीमारी फैल रही है। सरकार कह रही है कूड़ा नहीं होना चाहिए, हमारे वार्ड में सब गंदगी कर रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि संक्रामक रोग फैलने की वजह से कस्बे में इससे पहले देखिए 150 लगभग 200 मौतें हुई गई। आपके जिनसी में भी कोरोना ने दस्तक दी, शायद आप भी उसी से ग्रसित हुए, परेशान हुए, और फिर तीसरी लहर आने वाली, उसके बाद इस तरीके से करकट पड़ना कहाँ तक की सही है? नहीं, बहुत गलत हो रहा है। ये जो हमारे
कर्मचारी और हमारे ईओ साहब या हमारे चेयरमैन साहब जो कर रहे हैं इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और तुरंत इसको रोक देना चाहिए। अब यहाँ पे तिबारा ऐसा ना हो, नहीं तो हम इसके खिलाफ फिर प्रदर्शन करेंगे। टोनरिया के अंदर हम पूरे वार्ड के आदमी को लेकर के टोनरिया में प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे कूड़ा नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, मतलब आप प्रदर्शन करेंगे, इससे पहले आप लिखित में कुछ अवगत कराएंगे या नहीं कराएंगे? हाँ, लिखित में जरूर अवगत कराएंगे। तो आप आज इतवार है, कल सोमवार को हम इसको एक एप्लीकेशन देंगे कि हमारे वार्ड में ईदगाह के पास, साइग्रोसन पब्लिक स्कूल के पास ये कूड़ा करकट न डाला जाए। अगर डाला जाए, इसको पाटा जाए तो मिट्टी से पाटा जाए। ये देखिए, आज आप एक चीज़ सामने आ गए कि नगर पंचायत अपनी हठधर्मी पर सवार है, क्योंकि आज के दिन पर संडे दिन था, संडे दिन को ऑफिस खुलता नहीं है। ऑफिस ना खुलने की वजह से यहाँ के ऊपर करकट डालना शुरू कर दिया, जिससे कि यहाँ की आवाज़, यहाँ के लोग कहाँ अपनी बात कहने जाएंगे, यहाँ के सभासद कहाँ अपनी बात कहने जाएंगे। इसलिए दिन रात इसमें काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते 4 ट्राली पड़ गई थी, 2 ट्राली यहाँ पर आ गई थी, लेकिन यहाँ के सभासद ने उनको वापस भेज दिया। और सभासद पति राकेश कुमार तब से यहाँ के ऊपर पूरी तरीके से ड्यूटी पर आमादा हैं कि अब हम यहाँ पर करकट नहीं डालने देंगे। और कल सोमवार को जैसे ही ऑफिस खुलेगा हम उनको लिखित में सूचना दे देंगे, और अगर नहीं माने तो हम इसके लिए नगर पंचायत का घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। करकट किसी तरीके से नहीं करने देंगे, क्योंकि यह संक्रामक रोग फैलने की आशंका है, और संक्रामक रोग फैलने से कोरोना जैसी महामारी जो है फिर एक बार दस्तक दे देगी, जिससे हम लोग परेशान हो जाएंगे। जैसा कि आपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखा, ईदगाह के सामने, ईदगाह के बगल में ये वो जगह है जिस जगह पर कूड़ा डाला जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों के बाद, लगभग 1 महीने के बाद ईद उल अजहा का त्यौहार है। इस ईद उल अजहा के त्यौहार के मौके पर ईदगाह में नमाज होगी, और जब ईदगाह में नमाज होगी तो नमाजियों को भी इस कूड़े की वजह से खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हम देख रहे हैं कि एक खबर चल रही थी लगभग 1 साल पहले से, नगर पंचायत खीरी की ओर से सभासदों द्वारा ये बताया जा रहा था कि एमआरएफ सेंटर का निर्माण हो रहा है, उसका टेंडर हो गया है, उसका निर्माण चालू और शुरू हो गया है। लेकिन एमआरएफ सेंटर अभी कहीं बनकर तैयार नहीं हो पाया। लेकिन नगर पंचायत खीरी की ओर से बनने वाला एमआरएफ सेंटर क्या धरातल पे बन भी रहा है या सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है, कागजों में बनकर तैयार हो रहा है? घोटाले की भेंट तो नहीं चढ़ाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अस्पष्ट है, जिसकी वजह से कूड़े की डंपिंग खीरी टाउन के निकटवर्ती इलाकों में की जा रही है, जिसकी वजह से आम नागरिकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि नगर पंचायत खीरी जो प्रस्तावित एमआरएफ सेंटर है उसका निर्माण अतिशीघ्र कराएगी, और अतिशीघ्र इसका निर्माण कराकर कूड़े का जो निस्तारण होता है वो निस्तारण किया जाएगा, जिससे आम जनजीवन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कस्बा खीरी टाउन की सफाई व्यवस्था बहुत बेहतर हो सकेगी। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।